कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक पिरामिड शेप का एक पैटर्न बनाएंगे। तो आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारा जो पिरामिड शेप का पैटर्न है उसमें किस तरह से नंबर प्रिंट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पाइथन में एक न्यू फाइल खोलते हैं और सबसे पहले हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर आई इन रेंज 1,6। अब 1,6 का मतलब है ये 1 से लेकर 5 तक चलेगा। अब इसके अंदर हमने एक दूसरा फॉर लूप स्टार्ट कर दिया। फॉर जे इन रेंज 1, m तक, m+1 तक। अब ये m क्या है? स्टार्टिंग में हम एक वेरिएबल ले लेते हैं m जिसकी वैल्यू 5 है। तो ये 1 से लेकर m+1 तक मतलब m तक चलेगा, यानी कि 5 तक चलेगा। इसके अंदर क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा एक ही लाइन पर स्पेस, एक सिंगल स्पेस कर दिया। तो इस तरह से 1 से लेकर 5 तक जे का लूप चलेगा और आपको 5 टाइम्स का पहले स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद जब ये जे वाला फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर से हम एक दूसरा फॉर लूप स्टार्ट करेंगे कि इन रेंज 1, i+1 तक। i+1 का मतलब है जो i के फॉर लूप से i की वैल्यू आएगी i तक ये फॉर लूप चलेगा। और इस फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे प्रिंट k की वैल्यू, और एक ही लाइन पर k की वैल्यू प्रिंट करनी है और बीच में थोड़ा स्पेस भी करेंगे, तो हमने बीच में स्पेस प्रिंट कर दिया। इसके बाद जब ये k का फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद जो m है उसकी वैल्यू में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और उसके बाद प्रिंट करके कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। तो पहले इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और फिर इसका आउटपुट देखते हैं, फिर आपको समझाऊंगा किस तरह से ये प्रोग्राम हमारा पिरामिड शेप में हमारा पैटर्न को प्रिंट कर रहा है। तो हमने इसे सेव किया, नाम दिया pattern1.py और हमने इसे डेस्कटॉप में पाइथन फाइल्स फोल्डर में सेव कर लिया। रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो इस तरह से आपने देखा कि एक पिरामिड की शेप में हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया है। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को भी देखते हैं और ये हमारा आउटपुट भी है। तो सबसे पहले m की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू फॉर रेंज फंक्शन से i की वैल्यू 1 आएगी, j का लूप चलेगा 1 से m तक, m की वैल्यू 5 है। तो आपको पहले लेफ़्ट से 5 कैरेक्टर का या 5 डिजिट का स्पेस मिल जाएगा। ये 5 डिजिट का स्पेस मिल गया, यानी लेफ़्ट से ये स्पेस हो गया। अब k का लूप चलेगा 1 से i तक। i की वैल्यू शुरू में 1 आएगी तो 1 से 1 तक चलेगा, तो ये आपको 1 प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद जब k का लूप टर्मिनेट हो जाएगा m की वैल्यू 5 से 4 हो जाएगी और कर्सर न्यू लाइन पर आ जाएगा। दोबारा से i का लूप चलेगा, अब i की वैल्यू 2 आएगी, j का लूप चलेगा 1 से 4 तक, क्योंकि m की वैल्यू अब 4 हो गई है। तो 1 से 4 तक आपको लेफ़्ट से 4 कैरेक्टर का स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद k का लूप चलेगा 1 से 2 तक, तो ये 1 से 2 तक 1, 2 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से फिर m की वैल्यू एक कम हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दोबारा से फॉर लूप चलेगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे भी आ जाएगा। दोबारा से फॉर लूप चलेगा, i की वैल्यू 3 आएगी। अब ये 1 से लेकर 3 तक स्पेस देगा लेफ़्ट से और उसके बाद k की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक प्रिंट हो जाएगी। m की वैल्यू एक कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। दोबारा से फॉर लूप चलेगा और i की वैल्यू अब क्या आएगी? 4 आएगी। j का लूप पहले 1 से लेकर 2 तक का स्पेस देगा और उसके बाद k की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक प्रिंट हो जाएगी। m की वैल्यू एक कम हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। दोबारा से फॉर लूप चलेगा, i की वैल्यू 5 आएगी। j क्या है? 1 से लेकर 1 तक 1 का स्पेस देगा और उसके बाद k की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक अपनी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। m की वैल्यू अब 0 हो जाएगी, कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आएगा। अब दोबारा से i का फॉर लूप नहीं चलेगा क्योंकि अब वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक पिरामिड शेप हमारा
बन गया है इस तरह से। तो ये था पिरामिड शेप में पैटर्न को प्रिंट करना। अब हमारे पास एक दूसरा पैटर्न भी है, वो भी पिरामिड शेप में ही है, तो इसमें यही यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें पिरामिड शेप में प्रिंट करना है। अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो उसमें पिरामिड शेप में आपने देखा होगा कि पहले साइन प्रिंट हो रहा है @ फिर अगली लाइन पर @ तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ये के वाला फॉर लूप है, इसमें के की वैल्यू अगर यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इसी प्रोग्राम में चेंज करते हैं। तो इफ़ अगर के की वैल्यू जो इस रेंज फंक्शन से आती है, अगर के का मॉड 2 नॉट इक्वल 0 होता है, इसका मतलब है के की वैल्यू अगर ऑड आती है तो क्या होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे, प्रिंट हो जाएगा डबल कोट्स में @ का साइन प्रिंट हो जाएगा और कॉमा एंड इक्वल डबल कोट्स में स्पेस दे देंगे। इसके बाद एल की स्टेटमेंट चलाएंगे, यानी कि अगर के की वैल्यू का मॉड 0 आता है, इसका मतलब ऑड नंबर आता है, तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा हैश साइन और कॉमा एंड इक्वल डबल कोट्स में स्पेस। तो पहले इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम को कंट्रोलर से सेव किया, रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास इनवैलिड सिंटैक्स का एरर आ रहा है, ये ब्रैकेट हमने गलत लगा दिया है। ये एक बार दोबारा से सेव करते हैं, रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। ये तो आप देखोगे @ फिर @ सेव पिरामिड की है और पैटर्न आपका ये प्रिंट हो रहा है। तो अब इसको समझते हैं कैसे करके ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें के का लूप को आपको समझना है। के की वैल्यू फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 आएगी तो के की वैल्यू 1 से 1 तक चलेगा, और के का मॉड यानी 1 का मॉड 2 0 नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, के का मॉड क्या है 2 0 नहीं होता है, इसका मतलब वो ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई है, यानी कि वो @ प्रिंट कर देगा। इसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आएगा, सेम सब कुछ वही पिछले पैटर्न में जो आपको बताया था। अब दोबारा से आई की वैल्यू 2 आएगी, तो अब ये 1 से लेकर 2 तक चलेगा। तो पहले तो के का मॉड यानी 1 का मॉड 2 जो है वो 0 नहीं होता है, तो यानी कि पहले हैश @ प्रिंट होगा। अब के की वैल्यू 2 आएगी तो 2 जो है वो मॉड निकाल देगा, तो यानी कि हैश प्रिंट हो जाएगा। फिर से दोबारा के का लूप चलेगा 1 से लेकर 3 तक, तो 1 के लिए मॉड 0 नहीं होता है, तो यानी कि @ प्रिंट होगा। 2 के लिए मॉड 0 होता है, हैश प्रिंट हो जाएगा। 3 के लिए मॉड 0 नहीं होता है, फिर से वही @ प्रिंट हो जाएगा। के का लूप दोबारा चलेगा 1 से 4 तक, 1 के लिए मॉड 0 नहीं होता है, @ प्रिंट होगा। 2 के लिए मॉड होता है, हैश प्रिंट होगा। @ के लिए मॉड 0 नहीं होता है, तो @ प्रिंट होगा। और 4 के लिए मॉड 0 होता है, तो फिर से वही हैश प्रिंट हो जाएगा। अब के का लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा। तो पहले आई की वैल्यू यानी कि के की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 का मॉड 0 नहीं होता है, तो @ 2 का मॉड 0 होता है तो हैश, 3 का मॉड 0 नहीं होता है तो @ 4 का मॉड 0 होता है तो हैश, और 5 का मॉड 0 नहीं होता है, फिर से वही @ यानी कि इवन वैल्यू जब ऑड वैल्यू आती है तब @ प्रिंट होता है, और जब हैश वैल्यू आती है तब ऑड वैल्यू इवन वैल्यू आती है तब आपका हैश का साइन प्रिंट होता है। तो एक बार इस प्रोग्राम को आप दोबारा से देखो और तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये @ और हैश का सिंबल प्रिंट हो रहा है, और हमारा जे का लूप जो है वो इसे पिरामिड शेप में प्रिंट कर रहा है। तो ये था हमारा पिरामिड शेप में ये पैटर्न। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।